वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो के अंदर बेटा हम डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज की ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बेटा स्टार्ट करेंगे जनवरी 2025 मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 में। बेटा आपके साथ ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ शुड द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या नो डिस्क्लोजर। चलिए बेटा सोचते हैं। बेटा डिविडेंड पेड बाय कंपनी है, बेटा चाहे आपकी फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे आपकी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, दोनों के लिए एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। बेटा सितंबर 2024 मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 के अंदर आपको ये केस स्टडी आई। एक्सिस लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 10 लाख इन अप्रैल 2023। बेटा जब भी आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आए, आपको पहला काम क्या करना चाहिए, यू शुड रीड ऑल द क्वेश्चंस, देन आपको केस स्टडी के ऊपर जाना चाहिए। तो देखते हैं हमने पूछा हमसे क्या क्या है। सबसे कह रहा है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट हाउ द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी प्रेजेंटेड। ठीक है, दूसरा उसने पूछा हुआ है, एट व्हाट अमाउंट मशीनरी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरा है, हाउ शुड द इनकम टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ लैंड शुड बी डिस्क्लोज इन CFS। अगला है, हाउ शुड द इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड शुड बी डिस्क्लोज। चलिए बेटा अब पढ़ते हैं हम केस। था क्या, बेटा एक मशीनरी परचेज करी है जिसकी कॉस्ट जो थी वो 10 लाख रुपीज की थी। कहने 4 लाख रुपए जो है हमने अपफ्रंट पेमेंट कर दी, और बाकी जो 6 लाख रुपए हम पेमेंट करके चल रहे हैं वो डेफर्ड पेमेंट, एज डेफर्ड पेमेंट है। इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1,05,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है फॉर 6 मंथ्स। तो बेटा बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने एक मशीनरी ली, जब आपने मशीनरी ली तब आपने 4 लाख रुपए पे कर दिए, और बाद में आपने क्या करा, अगली 6 इंस्टॉलमेंट आपने एक एक महीने के गैप में दिया है 1,05,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट आपने देकर चले हो। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड द लैंड एट विच द क्लासिफाइड विच वॉज क्लासिफाइड एज PPE फॉर 25 लाख एंड पेड 1 लाख एज इनकम टैक्स गेन, इनकम टैक्स एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सच सेल। बेटा उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करा हुआ है 1 लाख रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ऑल्सो रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। चलो अब पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था कि जो आपका परचेज आपने करी है मशीनरी, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करके चलोगे। बेटा हमने क्या करा है, ध्यान देंगे, 4 लाख रुपए की आपने पेमेंट अपफ्रंट करी, उसके अलावा आप टोटल 1,05,000 इंटू 6,30,000 की पेमेंट और करके चल रहे हो, लेकिन उसमें 6 लाख रुपए आपका है और 30,000 जो है वो इंटरेस्ट का है। जो 30,000 इंटरेस्ट का है, बेटा वो आपका जाना चाहिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, और 10 लाख रुपए आपका कहाँ जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। सो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। बेटा ध्यान रखिएगा, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर भी ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है, तो प्लीज ध्यान रख के चलिएगा इस चीज को। सो ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एट व्हाट अमाउंट द मशीनरी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे हैं मशीनरी को जो है किस वैल्यू के ऊपर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखा के चलेंगे। तो बेटा व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस, 10 लाख के ऊपर बेटा आप मशीनरी को आप क्या करके चलोगे, दिखा के चलोगे। अच्छा अब यहाँ पे कहीं बच्चे कहेंगे सर ये जो आपका 6 महीने का इंटरेस्ट है, आप वो क्यों नहीं कंसीडर करके चल रहे। बेटा मुझे एक चीज बताएंगे, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? अगर क्वालिफाइंग एसेट होता फिर तो मैं क्या करके चलता, मैं इंटरेस्ट जो है वो शायद इंटरेस्ट कंसीडर कर लेता AS16 की एप्लीकेबिलिटी करते हुए, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग एसेट में तो फॉल करेगा नहीं, क्योंकि आपने एक मशीनरी परचेज करी है, वो रेडी टू यूज होगी, आप डेफर्ड पेमेंट जरूर करके चल रहे हो उसकी। ठीक है, तो बेटा आपका यहाँ पर क्या होगा, 10 लाख रुपीज के ऊपर ही आपकी ये आना चाहिए। तो आंसर इज 10 लाख। अगला है, हाउ शुड द इनकम टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ लैंड शुड बी डिस्क्लोज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा इनकम टैक्स बेटा जो आपने सेल ऑफ लैंड के ऊपर बेचा है, सर होता क्या है, जो भी आपने इनकम टैक्स पे करा होता है बेटा, उस इनकम टैक्स का क्या करा जाता है, यूजुअली हम उसको एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसीडर करके चलते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर आपका सेल ऑफ लैंड से रिलेटेड जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर है, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आपका इनकम टैक्स यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैश फ्लो के अंदर आएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बेटा आपका यहाँ पर बन जाएगा। हाउ शुड द इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड शुड बी डिस्क्लोज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स जो है वो भी किसके अंदर डिस्क्लोज करके चलेंगे, सेकंड में ही डिस्क्लोज करके चलेंगे। उसने क्या, कंपनी को इनकम टैक्स रिफंड मिला है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और आपको जो डाटा गिवन है बेटा दैट इज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग ओनली। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि आपका ये जो रिफंड आया है और इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग के ऊपर, जो अपनी इनकम टैक्स पे करा था वही वाला है, तो आपका ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के अंदर चला जाएगा। तो इसका भी हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा बेटा अगला क्वेश्चन मई 2024 सीरीज 2 मॉक टेस्ट पेपर के अंदर आपसे पूछा गया था। इसके अंदर बेटा सेम अप्रोच रखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे। और बेटा जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए आपने ध्यान जरूर देके चलना है, दैट इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज। अगर आप इसको नॉन फाइनेंशियल की तरह ट्रीट कर गए तो आप सारे पार्ट्स गलत कर सकते हैं।
क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ोगे तो ये एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। अब फाइनेंशियल एंटरप्राइज के एंगल से आप लोगों ने सोचना शुरू करके चलना है। कह रहे फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, इट इज इन द बिजनेस ऑफ द लैंडिंग लोन टू द स्मॉल बिजनेस। बेटा छोटे बिजनेसेस को लोन देकर चलते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं। अब आपको बोला हुआ पहला, कह रहे इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1.5 करोड़ अर्न ऑन द लोन्स गिवन बाय द कंपनी विल बी डिस्क्लोज्ड एज। बेटा 1.5 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट इनकम है जो आपने अर्न करा है, ठीक है, जो आपने लोन दिए हैं उनके ऊपर, उसको कैसे डिस्क्लोज करके चलोगे? बिकॉज इट इज द फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, सो दिस विल बी अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। बेटा सेकंड, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 20 लाख अर्न फिक्स डिपॉजिट विद बैंक विल बी डिस्क्लोज्ड एज। तो बेटा क्या ये भी इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा? जो इन्होंने FD करवा रखी होगी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा होगा, ये भी इनके लिए ऑपरेटिंग ही है। कंपनी हैड सरप्लस फंड्स, बेटा कंपनी का सरप्लस फंड से उन्होंने उसको इन्वेस्ट कर दिया था FD के अंदर और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो ये इनके लिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कह रहे अमाउंट पेड फॉर द एक्वायरिंग गोल्ड लोन यूनिट विल बी डिस्क्लोज्ड एज। बेटा जो आपने अमाउंट पे करा है एक्वायर करने के लिए गोल्ड लोन यूनिट, ये आपके लिए क्या कहलाएगी? दिस विल बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आपका जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। कहेंगे इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 द टोटल इनकम टैक्स ऑफ 75 लाख पेड फॉर द ईयर विल बी डिस्क्लोज्ड एज। दिया हुआ था कि टोटल जो है कंपनी पेड टोटल इनकम टैक्स ऑफ 75 लाख। बेटा 75 लाख रुपीज का जो है हमने यहाँ पर टोटल इनकम टैक्स पे करा है, और इनकम टैक्स पेड आप जानते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इज एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिलेशन टू द इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 15 करोड़ प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी, इफ यस एज पर विच स्टैंडर्ड। तो बेटा AS18 को साथ में मिक्स कर गए हैं, होगा क्या इसका आंसर? डिस्क्लोजर आपको देकर चलना होगा एज पर AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग। तो आपका इसका भी हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। देन बेटा पास पेपर सितंबर 2024 के अंदर बेटा ये आपका क्वेश्चन आया। कह रहे हैं जे लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग डाटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2023। आपको इक्विटी कैपिटल दे रखी है 50,000। बेटा यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर्स गिवन है ऑफ ₹10 ईच। देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। बेटा ये जो है ये आपका नंबर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये नंबर है, बाकी सारे अमाउंट जो है आपके अमाउंट्स हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? 31 मार्च को कंपनी ने डिसाइड करा कि वो रिकंस्ट्रक्ट करके चलेगी कंपनी, फॉर विच नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज पास्ड, और डिसाइड करा गया कुछ कि 9% जो डिबेंचर हैं उनको सेटल करके चलेंगे, 15,000 इक्विटी शेयर इशू करके 10 रुपए वाले। इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको 40% अपना वो कैपिटल दे देंगे और उनको बदले में क्या इशू कर देंगे? 1 लाख रुपए के डिबेंचर। प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए बोला है। इक्विटी शेयर कह रहे हैं आप 1 लाख रुपए की इशू कर रहे हो। उसके अलावा आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है 1 अप्रैल 2023 को लेकर। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ऑन एडवांसेस गिवन टू द सप्लायर। टैक्सेशन लाइबिलिटी 14,000 में सेटल हुई, डेटर 40,000 का था, 40% बेटा मिला है। डिविडेंड रिसीव हुआ है ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टार लिमिटेड। देन पार्ट ऑफ प्लांट मशीनरी आपने बेची है लॉस के ऊपर। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? द अमाउंट ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, और आपसे लास्ट में क्या पूछा हुआ है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होगा। चलिए बेटा स्टार्ट किससे करते हैं? पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल वाला सॉल्व कर लेते हैं। बेटा हमारे पास अभी शेयर कैपिटल कितनी थी? 50,000 शेयर थे। एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो टोटल शेयर हो गए बेटा 5 लाख। 5 लाख शेयर आपके वो हो जाएंगे, तो 5 लाख आपके शेयर हो गए, जो 5 लाख रुपए के शेयर हो गए जो पहले से थे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अभी 5 लाख। 9% डिवेंचर्स जो थे उनको आप सेटल कर रहे हो 15,000 इक्विटी शेयर देके, तो 1.5 लाख रुपए के बेटा शेयर और बढ़ गए। तो टोटल आपकी शेयर कैपिटल कितनी होगी? 6,50,000। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो 40% कैपिटल अपनी गिव अप कर देंगे और 1 लाख रुपए की डिबेंचर ले लेंगे। तो बेटा 5 लाख का अगर आप 40% निकालोगे तो वो आता है 2 लाख। तो 2 लाख रुपए की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आप 1 लाख रुपए की कैपिटल जो है बेटा और इशू करके चल रहे हो, ठीक है, 1 लाख हम वो ऐड कर देंगे। आप जरा टोटल करिए बेटा कितना आ रहा है? 5, 6.5, 6.5 के अंदर बेटा 1 लाख माइनस करके चल रहे हैं तो आ जाता है 5,50,000। तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए 5.5 लाख। देखें क्या ऑप्शन है 5.5 लाख रुपए का? बेटा 5.5 लाख रुपए का ऑप्शन जो है हमारे पास है। चलिए बेटा आप आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। बेटा आप देखो हुआ क्या। आपने डिविडेंड रिसीव करा था ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टार लिमिटेड एट ₹1 पर इक्विटी शेयर, और आपको इन्वेस्टमेंट ऊपर गिवन थी कि 10,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले। अगर 1 रुपए पर शेयर डिविडेंड बेटा मुझे मिल रहा है,
तो बेटा मेरे को डिविडेंड जो है वो कितना मिला यहाँ पर, डिविडेंड जो है मुझे 10,000 इंटू वन, 10,000 रुपए का बच्चे हमें यहाँ पर डिविडेंड मिला। उसके अलावा बेटा क्या हुआ, हमने एक प्लांट एंड मशीनरी बेचा है 3,000 के लॉस के ऊपर, जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी। 15,000 की बुक वैल्यू वाली चीज को आपने 3,000 के लॉस के ऊपर बेचा, तो 12,000 रुपए आपको मिले होंगे। तो 12,000 रुपए जो है सेल ऑफ प्लांट से आया, ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो आपका टोटल कितना बन जाएगा बेटा, 22,000। तो 22,000 आपका क्या होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो बेटा 12th का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बेटा आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है। बेटा अब हम उसके ऊपर आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की चलिए बात करते हैं। बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा, बेटा उसने मेरे को बोला है इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन एडवांसेस गिवन टू द सप्लायर ऑफ द गुड्स। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। टैक्सेशन लाइबिलिटी सेटल हुई है 14,000 में, तो 14,000 जो है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, क्योंकि आउटफ्लो होगा। 40,000 रुपए का डेटर था इंस्टॉलमेंट, 40% उससे रिकवर हो गया। तो जो आपके बैड डेट्स रिकवर हो गए या डेटर से जो पैसा रिकवर हुआ, ऐसा बोलूं मैं, 40,000 का 40%, 16,000 रुपए जो आपको रिकवर हो गया बेटा, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, जरा टोटल करेंगे बेटा, मुझे बताओ टोटल करके बच्चे कितना अमाउंट है जो आपके सामने आपके पास आ रहा है। तो बेटा ये अमाउंट बन रहा है 3 और 16 19, 19 में से बेटा 14 गए तो बचा कितना, 5,000। तो 5,000 चेक करो क्या है हमारे पास ऑप्शन में, बिल्कुल सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर 5,000 हमारे पास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा, ये बी हो गया। अच्छा, अब हमारे भी 5,000 तक कैसा है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। आखिरी पे आते हैं बेटा, आखिरी क्या था, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो शुरू करते हैं। बेटा मेरे पास ऑलरेडी 65,500 का बैलेंस था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। मेरे पास ऑलरेडी 65,500 का बैलेंस था, ये जो 65,500 का बैलेंस था ये 31 मार्च का था। आपको क्वेश्चन में बोला गया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब ये चीजें नहीं कंसिडर करी हुई। इक्विटी शेयर आप इशू करके चल रहे हो 1 लाख रुपए के, और 1 लाख रुपए के अगर और इक्विटी शेयर इशू करे हैं तो मेरे पास पैसा आएगा। तो 1 लाख रुपए बेटा मुझे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। उसके बाद बेटा आप आ जाइए ये स्टेटमेंट के ऊपर, इंटरेस्ट जो है वो आपको मिला है 3,000 रुपए का, पैसा आया होगा, तो 3,000 जो बेटा क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो 3,000 हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ऐड हो जाएगा। चलिए अगला क्या है बताएंगे जरा। अब टैक्सेशन लाइबिलिटी जो है वो कितने में सेटल हुई, 14,000 में। तो 14,000 में सेटल हुई है तो आउटफ्लो हुआ होगा, तो 14,000 क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। बेटा आप इस वाले क्वेश्चन को चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करके भी हम टोटल करके इम्पैक्ट ले लेते, बट हम इस तरीके से प्लस माइनस करके भी आप पहुंचेंगे तो आंसर तक, आप ठीक आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला क्या था बेटा, डेटर से कितना मिला था मुझे, 16,000 रुपए, तो 16,000 रुपए डेटर से मिला था, वो ऐड हो जाएगा 16,000। देन आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो इनफ्लो था या इन्वेस्टिंग से फ्लो जो कैश फ्लो था वो डायरेक्टली लिख लीजिए, नहीं तो ऑल्टरनेटिवली अलग अलग लिखोगे तब भी आपने कितना करके चलोगे, 22,000 आप कंसीडर करके चलोगे। तो अगर आप ध्यान दो बेटा, हमने सिर्फ क्या करा, क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए ये हमने ले लिया ओपनिंग बैलेंस, प्लस जो शेयर इशू करे थे वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। आपका ये तीनों आइटम्स जो है वो और कुछ नहीं, ऑपरेटिंग था। ठीक है, और आपकी नेक्स्ट दो आइटम्स जो थी 10,000 और 22,000, ये आपका इन्वेस्टिंग से था। तो आप टोटल करेंगे बेटा, टोटल करके बताएंगे कितना आ रहा है, 65,500 प्लस 1 लाख, 1,65,500, 165 प्लस 3, 168, 168 प्लस 24। तो बेटा ये आपके पास आना चाहिए 1,92,500। तो 192,500 हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। सो बेटा दीज वर योर एमसीक्यू फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट।